गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने सदिशों का अदिश गुणनफल सीख लिया था। दो सदिश राशियां a सदिश व b सदिश के बीच का कोण थीटा हो तो उनका अदिश गुणनफल a सदिश डॉट b सदिश जो हम जिसका सूत्र होता था ab cos थीटा, और उससे जो हमें राशि प्राप्त होती थी वो एक अदिश राशि प्राप्त होती थी। a डॉट b से जो मान प्राप्त हुआ वो एक अदिश राशि हमें प्राप्त होती थी। आज हम पढ़ेंगे बेटा दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। अगर दो सदिशों के गुणनफल से कोई सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं सदिश गुणनफल। परिभाषा देखो, दो सदिश राशियों के सदिश गुणनफल की, यदि दो सदिश राशियों के गुणनफल से कोई सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे बोलते हैं हम सदिश गुणनफल। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका जो निर्देशन है वो क्रॉस से किया जाता है। दो सदिशों के बीच क्रॉस लिखा होता है, इसका मतलब वो सदिश गुणनफल है। जैसे माना दो सदिश a सदिश आपका इस दिशा में है और एक b सदिश इस दिशा में है। दूसरा सदिश जो है वो b सदिश। ये a सदिश एक राशि है, दूसरी सदिश b सदिश, ये भी एक सदिश राशि है और इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा। तो मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ a सदिश क्रॉस b सदिश, क्रॉस निर्देशित कर रहा है सदिश गुणनफल को। क्रॉस क्या निर्देशित करता है बेटा? सदिश गुणनफल को। तो इसका मान आया a सदिश का परिमाण इनटू b सदिश का परिमाण, ठीक है, sin थीटा। इसमें अपना आएगा सूत्र sin थीटा। a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण sin थीटा। ये तो हो गया a क्रॉस b का परिमाण ab sin थीटा। और इसकी जो दिशा है इसको हम जनरली n कैप से निर्देशित करते हैं, तल के लंबवत। नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है तल के लंबवत। अब जैसे मान लो आपने xy तल में दो सदिश ले रखे, a सदिश b सदिश, तो तल के लंबवत या तो बाहर की ओर होगी परिणामी की दिशा या अंदर की ओर होगी। तो जब मैं a क्रॉस b लिखूंगा तो मैं लिखूंगा n कैप। जब मैं b क्रॉस a की बात करूंगा, b सदिश क्रॉस a सदिश, इसके दिशा ज्ञात करने के दो नियम पढ़ेंगे अभी, इसमें बता दूंगा कैसे ज्ञात करनी है। तो b क्रॉस a का मान होगा b सदिश का परिमाण a सदिश का परिमाण sin थीटा माइनस n कैप। इसको क्या लिखा जाएगा? माइनस n कैप। अगर ये तल के लंबवत बाहर की ओर है तो ये तल के लंबवत अंदर की ओर है। n कैप का मतलब होता है नॉर्मल वेक्टर, लंबवत सदिश। ये एकांक सदिश है जो दिशा बताता है। तो हमने a क्रॉस b या b क्रॉस a लिखा, उसमें ये तो परिमाण हो गया जो बराबर है ab sin थीटा, ये इसको ba sin थीटा लिखो चाहे ab sin थीटा। तो परिमाण तो बराबर है दोनों, दिशा विपरीत है। ये n कैप है तो ये माइनस n कैप है। इसका मतलब दिशा विपरीत परिमाण समान। तो क्या ये दोनों सदिश बराबर हुए, समान सदिश हुए? नहीं, ये दोनों विपरीत सदिश हुए। इसका मतलब ये समान सदिश नहीं है। तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन भी नहीं करते। जब हम गुणधर्म करेंगे तो उसमें सीखेंगे कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a। इसका मतलब a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। तो ये क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें इसकी दिशा ज्ञात करने की, कि जो सदिश गुणनफल है उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। सूत्र आपको ध्यान में रखना है, दो सदिश a सदिश और b सदिश का सदिश गुणनफल ज्ञात करना हो तो उसको हम क्रॉस से निर्देशित करते हैं, बीच में क्रॉस का चिन्ह आता है और सूत्र ये होता है ab sin थीटा उसका परिमाण होगा, n कैप उसकी दिशा होगी, ठीक है, या फिर माइनस n कैप जब b क्रॉस a लिखेंगे। मैं दिशा की बात करूं, जो परिणामी सदिश या जो सदिश गुणनफल की जो दिशा है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? सदिश गुणनफल की दिशा, क्योंकि इससे हमें एक्चुअल में सदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश गुणनफल की दिशा, दिशा कैसे ज्ञात की जाती है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। सदिश गुणनफल की दिशा, इसका पहला नियम है दाहिने हाथ का नियम। दो नियम पढ़ेंगे हम, दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, दाहिने हाथ का नियम। ध्यान से देखो बेटा, दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल किया है और उसकी दिशा ज्ञात करनी हो तो इस नियम में हमें दाहिने हाथ को इस तरह से देखना है। आपका दाहिना हाथ है जिसकी ये अंगुलियां हैं और ये अंगूठा है। तो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो a क्रॉस b के परिणामी की दिशा निकालनी है, a क्रॉस b के परिणामी की दिशा निकालनी है। परिमाण तो ये आ गया, उसकी दिशा n कैप जो लिखी है वो कौन सी दिशा होगी? तो हमें क्या करना होगा, हमारी जो अंगुलियां हैं वो पहले सदिश की दिशा में, a सदिश की दिशा में b सदिश की तरफ मुड़नी चाहिए। बिल्कुल b सदिश की तरफ मुड़ रही है तो अंगूठा क्या है?
परिणामी की दिशा बताएंगे। एक भी साइन थीटा जो मान है उसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, एन कैप जो है वो बाहर की ओर निर्देशित कर रहा तल के लंबवत। तो ए की दिशा में अंगुलियां हुई, बी की दिशा में मुड़नी चाहिए, बिल्कुल मुड़ रही है। ऐसा नहीं कि मैं तो सर ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे नहीं मोड़ती अंगुलियां, ऐसे नीचे की तरफ टूट जाएंगी। आप जिधर आसानी से मुड़ती हो उस तरफ मुड़नी चाहिए। तो ए की दिशा में अंगुलियां रखी, बी की दिशा में मुड़ी, तो अंगूठा क्या बता रहा है? परिणामी सदिश की दिशा। स्टेटमेंट लिखेंगे बी क्रॉस ए, बी की दिशा में अंगुलियां रखी, बिल्कुल रख दी बी की दिशा में, ए की तरफ मुड़नी चाहिए। ऐसे थोड़ी मुड़ोगे, गलत तरीका है रखने का। तो आप कैसे रखोगे? ऐसे। बी की दिशा में अंगुलियां हैं, ए की दिशा में मुड़ रही हैं, तल के लंबवत अंदर की ओर, माइनस एन कैप। परिणामी की जो दिशा आई वो माइनस एन कैप आई। क्या आपको ये दाहिने हाथ का नियम समझ में आया? पहले सदिश की तरफ आपकी अंगुलियां होनी चाहिए, दूसरे सदिश की तरफ मुड़नी चाहिए। अंगूठा जिस दिशा में होगा वो परिणामी सदिश की दिशा होगी। ठीक है बेटा? तो इसको लिखेंगे हम इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियां, दाहिने हाथ की अंगुलियां, जैसे हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहले सदिश की तरफ हो, पहले सदिश राशि जो पहला सदिश है, पहले सदिश सपोज ए सदिश मैंने बांध दिया की तरफ हो, तथा दूसरे सदिश जिसको हम बी सदिश बोल रहे हैं की तरफ, दूसरे सदिश की तरफ मुड़े तो अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ की अंगुलियां पहले सदिश ए सदिश की तरफ हो तथा दूसरे सदिश बी सदिश की तरफ मुड़े तो अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हमने ए क्रॉस बी लिखा तो ए की दिशा में अंगुलियां रखी, बी की दिशा में घूमी, मुड़ी, अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की और आपने उसको एन कैप लिखा। करेक्ट। अगर बी क्रॉस से लिखते हैं, बी की तरफ अंगुलियां होनी चाहिए, ए की तरफ मुड़नी चाहिए, अंगूठा तल के लंबवत अंदर की ओर, माइनस एन कैप लिखा, ये भी करेक्ट। दूसरा नियम है इसमें स्क्रू नियम। दूसरे नियम को बोलते हैं स्क्रू नियम। आपने देखो स्क्रू देखा होगा, स्क्रू काम में लेते होंगे आप घर पे। जब आप स्क्रू को ओपन करते हो या बंद करते हो, टाइट करते हो या खोलते हो, तो उसमें आप घुमाते हो। जैसे मुझे ए क्रॉस बी करना है, मुझे ए क्रॉस बी की दिशा निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? स्क्रू को इस पॉइंट पे रखूंगा, ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे रखूंगा। अब मुझे ए क्रॉस बी निकालना, तो मैं ए से बी की तरफ घूमूं, मतलब इस दिशा में घुमाऊं स्क्रू को। कौन सी दिशा में? इस दिशा में। ये कौन सी दिशा हुई? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप ध्यान से देखो, स्क्रू को जब हम एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में घुमाते हैं तो स्क्रू खुलता है, बाहर की ओर आता है। जिस दिशा में स्क्रू जाएगा वो परिणामी सदिश की दिशा होगी। आपने जब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो कौन सी दिशा में घुमा? एंटी क्लॉकवाइज में घुमा तो जो स्क्रू है वो बाहर की तरफ आता है। आप चेक करना घर पे, स्क्रू जो है वो खुलता है, बाहर की तरफ खुलता है। जब वो बाहर की तरफ खुल रहा है तो ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। अगर मैं बी क्रॉस से लिखता हूं तो मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा, बी से ए की तरफ। इसका मतलब मैं उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, दक्षिणावर्त दिशा में। तो जब मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो स्क्रू जो है वो अंदर जाता है, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो परिणामी सदिश की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर। अच्छे से क्लियर होगी? जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला था तो एन कैप तल के लंबवत बाहर की ओर, जब मैंने बी क्रॉस से लिखा था तल के लंबवत अंदर की ओर, माइनस एन कैप। तो आपको परिणामी सदिश की दिशा पता चल गई स्क्रू नियम से। तो इस नियम में भी हम ऐसा लिखेंगे कि स्क्रू को यदि वामावर्त दिशा में या जिस दिशा में हम घुमाते हैं, स्क्रू को अगर हम घुमाते हैं घुमाने वाली दिशा में, घुमाने के बाद जिस दिशा में स्क्रू जाता है उसी दिशा में परिणामी सदिश की दिशा होती है। और घुमाना कैसे है वो अपने को चेक करना है। जैसे ए क्रॉस बी है तो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और बी क्रॉस ए लिखना है मतलब क्लॉकवाइज। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है स्क्रू नियम के अनुसार, स्क्रू नियम के अनुसार यदि स्क्रू को
सदिश गुणनफल की दिशा में या सदिश गुणनफल a क्रॉस b की दिशा में घुमाया जाता है, सदिश गुणनफल की दिशा में घुमाया जाता है, तो जिस दिशा में स्क्रू आपका चलता है उसी दिशा में परिणामी सदिश की दिशा होती है, उस दिशा में परिणामी सदिश की दिशा होगी। ये नियम आप खुद लिखोगे। इस नियम के अनुसार स्क्रू को सदिश गुणनफल की दिशा में जैसे घुमाया जाता है, तो जिस दिशा में आपका स्क्रू चलता है उसी दिशा में a क्रॉस b की या परिणामी सदिश की दिशा होती है, उसी दिशा में आपकी परिणामी सदिश की दिशा होगी बेटा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं इसके कुछ गुणधर्म की, सदिश गुणनफल के गुणधर्म के। आपने सूत्र सीख लिया, इसके दो नियम जिसकी सहायता से हम परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि सदिश गुणनफल में जो राशि हमें प्राप्त होती है वो एक सदिश राशि प्राप्त होती है, वो एक सदिश राशि होती है। इसलिए हमने दो नियम पढ़े, सदिश की दिशा ज्ञात करने के दो नियम पढ़े, और दोनों नियम बहुत आसान थे, दाहिने हाथ का नियम और स्क्रू का नियम। अब आपको जो मर्जी सही लगे, जिस नियम से भी आप दिशा ज्ञात करना चाहो ज्ञात कर सकते हो। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें दाहिने हाथ का नियम तो बहुत काम आएगा आपको, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके गुणधर्म, सदिशों के सदिश गुणनफल के गुणधर्म। देखो गुणधर्म ध्यान से। पहला गुणधर्म, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणनफल, जबकि अदिश गुणनफल में होता था, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, बिकॉज हम जानते हैं a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। परिमाण तो समान होता है, दिशा विपरीत होती है। परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है, इसलिए हम कहेंगे a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। फर्स्ट गुणधर्म आपको समझ में आ गया। हमने चेक करा अभी a क्रॉस b और b क्रॉस a का परिमाण तो समान था, बट दिशा विपरीत थी, इसलिए हम बोलेंगे a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा गुणधर्म सुनो, दो सदिशों का या दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। देखो कॉन्सेप्ट निकालते हैं। दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिश लंबवत हैं एक दूसरे के। मान लो मैंने a सदिश लिया x एक्सिस में, x एक्सिस की दिशा को i कैप से निर्देशित करते हैं, इसमें मैंने a सदिश लिया हुआ बेटा। y एक्सिस में जिसकी दिशा को आप j कैप से निर्देशित करते हो, b सदिश लिया हुआ है, इनके बीच का कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के लंबवत है, ये एक दूसरे के क्या है बेटा? लंबवत। थीटा का मान 90 डिग्री लिया। आपसे पूछा गया a क्रॉस b, a सदिश क्रॉस b सदिश, a सदिश का परिमाण b सदिश का परिमाण, जिसको हम a भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का मान 90 डिग्री। और अब आपको दाहिने हाथ के नियम से a क्रॉस b के परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है। a की दिशा में अंगुलियां b की दिशा में मुड़ रही हैं, तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर आपने इसको i कैप लिखा, इसको x x, ये y x, तो ये z x, पॉजिटिव z x मतलब k कैप। इसकी जो दिशा है वो k कैप में होगी। हम लिखेंगे a क्रॉस b बराबर a b k कैप। ये आपको समझ में आ गया? डायरेक्ट हमने जो सूत्र सीखा था a b sin थीटा n कैप, उससे हमने मान ज्ञात किया, तो परिमाण तो आ गया a b और k कैप इसके तल के लंबवत बाहर की ओर हमारी दिशा आ गई। अब देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोचूं, मैंने a सदिश को माना a सदिश बराबर a i कैप, ऐसा लिख सकता हूं घटक के रूप में। दिशा जो है वो x x में i कैप और a सदिश का परिमाण 1। इसी प्रकार मैं b सदिश को क्या लिख सकता हूं बेटा? b j कैप, b सदिश का परिमाण b, दिशा j कैप। अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, a क्रॉस b मुझे ज्ञात करना है, तो आप सूत्र क्या लिखोगे?
ये मान रख लो इधर ए आई कैप क्रॉस बी जे कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी को जब आपने हल किया इसी क्वेश्चन के लिए तो आपने लिखा ए बी के कैप, ए बी के कैप, ये मान था। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी तो अलग हो जाएगा और हम लिखेंगे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। देखो ए बी से ए बी कट गया, इसका मतलब आई क्रॉस जे की जो वैल्यू है वो के कैप है। आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या है आपके पास, के कैप। तो दो लंबवत सदिशों के गुणनफल से जो दिशा आएगी, परिमाण तो हमें पता है ए बी sin थीटा से हम निकाल लेते हैं, जो दिशा है ना, जैसे मान लो दो सदिश आपने x x और y x में ले रखे थे, तो परिणामी की जो दिशा है a क्रॉस b की दिशा, मतलब i क्रॉस j जब हमने हल किया तो उसका मान आया k कैप, मतलब i क्रॉस j की जो दिशा है वो k कैप आई। ऐसे ही अगर हम और हल करें y और z में देखें, ठीक है ना, और दाहिने हाथ जैसे b क्रॉस j लिखूं, b क्रॉस a लिखूं तो उसमें माइनस k कैप आएगा, अंदर की ओर माइनस k कैप होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में i क्रॉस j, j क्रॉस k क्रॉस i ज्ञात करना हो या उल्टा ज्ञात करना हो तो उनकी दिशा क्या होगी, उसके लिए देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, नियम बताता हूँ या एक शॉर्ट ट्रिक से आप उसको याद रख सकते हो कि कौन सा मान है। आपने ये तो पता कर दिया कि लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य नहीं होगा, मैक्सिमम मान आएगा। अब मान तो आपको पता चल गया, परिमाण तो पता चल गया, दिशा ज्ञात करनी है। जैसे आप बात करते हो आई कैप, जे कैप, के कैप, तीन ही दिशा लेते हो x y z में, x y z में तीन दिशा, x x की दिशा को i कैप से, y x की दिशा को j कैप से, z x की दिशा को k कैप से। अगर अपन वामावर्त दिशा में चले ऐसे, ये कौन सी दिशा हुई, वामावर्त दिशा। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये वामावर्त दिशा है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, i क्रॉस j लिखूंगा तो उसकी दिशा k में होगी। और देखो आपने इसको प्रूव भी कर लिया, i क्रॉस j का आंसर जो निकाला आपने k कैप, वो आपने प्रूव भी कर लिया। तो i क्रॉस j जो है वो k कैप आएगा, i और j का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, k कैप। फिर आप j और k का निकालोगे तो बेटा देखो j क्रॉस k कैप जो है वो आपका आएगा i कैप, k क्रॉस j कैप आएगा आपका i कैप। इसी तरह से फिर आप k क्रॉस i निकालोगे तो k क्रॉस i कैप आएगा आपका j कैप। इस तरह से आपने ये दिशाएं ज्ञात करनी, मतलब दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल से जो हम दिशा ज्ञात करते हैं तो i क्रॉस j की वैल्यू k कैप, j क्रॉस k की वैल्यू i कैप और k क्रॉस i की वैल्यू j कैप। अगर हम बात करें दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज चले, उल्टा चले, उल्टा चले मतलब मैं जैसे i क्रॉस k लिखूं, फिर k क्रॉस j लिखूं, फिर j क्रॉस i लिखूं, तो ध्यान से देखो j क्रॉस i लिखूंगा, j क्रॉस i तो उसमें दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी, माइनस k कैप। फिर हम लिखें j क्रॉस i के बाद i क्रॉस k, i क्रॉस k जो है, i क्रॉस k कैप जो है उसका मान आ जाएगा माइनस j कैप। और फिर हम बात करें k क्रॉस j की तो k क्रॉस j कैप जो है वो आ जाएगा आपका माइनस i कैप। तो इसमें दिशा विपरीत हो जाएगी। आपने अभी सीखा क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है, दिशा विपरीत आती है, परिमाण तो उतना ही होता है। तो अगर हम इनको उल्टा कर देंगे तो हमारे ये सब माइनस में आ जाएंगे। तो ये आपने दूसरा गुणधर्म पढ़ लिया। इसका तीसरा गुणधर्म ऐड करना